ओके, अब हम बात करेंगे सम और डिफरेंस फॉर्मूले की, जिसमें कि हम दो इन्वर्स फंक्शन का सम और डिफरेंस देखेंगे। ये सारे फॉर्मूलेज जो हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, इनको अब हम यूज़ भी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास दो tan इन्वर्स फंक्शन का समेशन आ जाए, अब ये वैसे प्रूविंग तो बड़ी इजीली करते हैं, जैसे tan a प्लस बी आप लिखते हो उसी तरह से इसकी प्रूविंग हो सकती है बहुत आसानी से। बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, ये फॉर्मूला एक तरह से नहीं डिफाइंड है, ये स्टेप वाइज डिफाइंड है। ये है तो बिल्कुल इस तरह से जैसे tan a प्लस tan b होता है अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है, ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला चलता है। बट दिस इज़ वैलिड ओनली व्हेन x इंटू वाई इज़ लेस देन 1। इसको अभी हम समझेंगे कि क्यों लिमिटेशंस लगी हुई हैं। बिकॉज इन्वर्स का आउटपुट है, रेंज है, जिसमें हमने बात की थी कि हमें समझ में ये आना चाहिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है उन दोनों का रेंज जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है अगर हमारा x और y का प्रोडक्ट जो है वो 1 से बड़ा हो जाए, और उसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि x और y जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगेन इसका एक थर्ड वेरिएशन आता है, डेट इज़ माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पे अगेन x इंटू वाई 1 से बड़ा हो जाए और x और y हमारे जो हों दोनों नेगेटिव हो जाए। तो इस तरह से ये तीन वेरिएशंस के साथ फॉर्मूला चलता है। अभी हम इसको और प्रॉपर्ली समझेंगे। यहाँ पे फ़र्क नहीं है अगर आपका बीच में माइनस साइन आ जाता है। माइनस साइन आने से क्या होगा, आप यहाँ पे x की जगह माइनस y की जगह माइनस y पुट कर दो, तो जैसे हमने पहले पढ़ा है माइनस बाहर आ जाएगा। फॉर्मूले अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ माइनस लग जाएगा। तो कहने का मतलब है जो पहला वाला फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा आपका x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे कंडीशन भी चेंज हो जाएगी बिकॉज आप y की जगह माइनस वाई लगा रहे हो, तो ये हो जाएगा एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस 1। इसी तरह से सेकंड वाला फॉर्मूला हमारा हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और y की जगह माइनस वाई रखोगे तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी और इधर -1 आ जाएगा, और यहाँ पे x तो स्टिल पॉजिटिव होगा लेकिन y लेस देन 0 हो जाएगा बिकॉज हमने y को माइनस वाई से रिप्लेस किया है। ऐसे ही हमारा थर्ड फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो अलग से फॉर्मूला आप चाहें तो याद रख सकते हैं, बट नीड नहीं होगी। आप इसको बिना दूसरे फॉर्मूलेज याद करते हुए भी आप इनको यूज़ कर पाएंगे। अभी हम उसको भी देखेंगे। तो इस तरह से अभी मैंने बात की है tan इनवर्स के कॉम्बिनेशन की। अगर हम सम करेंगे तो इस तरह से करेंगे, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और अभी हम देखते हैं इनकी क्वेश्चनिंग किस तरह से हम इस पर काम करेंगे। ओके, लेट अस सी द फर्स्ट वन, जिसमें कि हम लोग दो इन्वर्स फंक्शंस का समेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूले इसका इम्पोर्टेंट क्या है। अगर हम स्ट्रेट अवे बिना कंडीशंस का ध्यान दिए हुए हम बेसिक फॉर्मूले पे काम करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है। आप देखिए ये है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये हमारा आ जाता है tan इनवर्स 5 बाई माइनस 5 जो कि आ जाता है -1, और tan इनवर्स -1 कितना होता है, ये होता है -5/4। अब देखिए गड़बड़ क्या हो गई है। आप देखिए ध्यान से लॉजिकली इस तरह से चेक करते हैं। आप देखिए ये एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये 0 से π/2 के बीच में एंगल आएगा बिकॉज tan इनवर्स 2 है, हमने पहले भी बात की है। ये भी 0 से π/2 के बीच में एंगल देगा। अब दो एंगल्स जो कि पॉजिटिव हैं उनका सम तो एक पॉजिटिव एंगल होना चाहिए, जबकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि x तुम्हारा x और y क्या है, x तुम्हारा 2 है और y जो है वो 3 है। तो अगर आप फॉर्मूलेस पे वापस जाएंगे, कंडीशंस को देखेंगे, तो यहाँ पे x इंटू वाई का प्रोडक्ट जो है वो 1 से बड़ा है और x और y दोनों पॉजिटिव है।
उस केस में आप देखिए सेकंड वाला वेरिएशन था फॉर्मूले में, यहाँ पे हमारा पाई प्लस लग जाएगा, तो पाई प्लस आएगा और अब जाके आपको ये आंसर सही मिलेगा। और अगर आप एक ही फॉर्मूले से वर्क करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, अगेन देखिए कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब अभी जो फॉर्मूला हमने देखा, अब देखिए x ये है और y ये है, यहाँ पे x और y का जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा है, तो आपका बेसिक फॉर्मूला आराम से वर्क कर जाएगा। तो पहले हम 2 को क्लब करने वाले हैं, इस तरह से हम क्लब कर लेंगे, यह आ जाएगा हमारा 9/16। अभी हमने इसको छोड़ा हुआ है, इसको अभी हम बाद में नेक्स्ट स्टेज में करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, ये हमारा आ जाएगा 27/11, राइट। तो अब ये आ गया हमारे पास। अब हम फर्दर क्लबिंग करेंगे, आगे क्लबिंग करेंगे। अब देखिए बीच में माइनस आ गया, तो मैंने बोला यहाँ तो माइनस वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, माइनस वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, तभी आप उस तरह से क्लबिंग करिए। अगर आपका माइनस वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं भी है तब भी आप कर सकते हैं, बिकॉज़ इन्वर्स में आप ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये जो माइनस है tan के केस में ये अंदर भी चला जाता है। नाउ दिस इज़ क्रूशियल। तो ये अंदर अगर चला जाएगा, आप इसको x ले लीजिए, इसको y ले लीजिए, और यहाँ पे अगेन देखिए x y का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है और 1 से छोटा ही है, तो डेफिनेटली हम पहला वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा x मेरा प्लस y हमारा ये हो जाएगा, और यहाँ भी 1 माइनस करके और हम इसको सम कर सकते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला प्लस वाले से ही काम चल जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरी तरह से आपको 1 मिलेगा, और जो फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा π/4। सो यू कैन सी दिस सेकंड इलस्ट्रेशन, जिसमें कि हमने 3 की क्लबिंग की है। और ज़रूरी नहीं है कि आप नेगेटिव वाला फॉर्मूला अलग से ध्यान में रखें, माइनस को अंदर ले जा सकते हैं tan के केस में, और आप सिंपली इसके साथ वर्क कर सकते हैं, राइट। ओके, फर्दर अगर हम मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स की बात करें, जैसे हमने 2 का सम डिफरेंस देख ही लिया है और ये 3 वेरिएशंस हमें पता हैं। अब अगर यहाँ पे आप x और y दोनों को बराबर कर देंगे तो आपके लिए कुछ नए सेट ऑफ फॉर्मूलेज अपने आप जनरेट हो जाएंगे यहीं से। आप देखिए 2 tan इनवर्स x हमारा हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे भी आप x की जगह y रख दें तो ये आ जाएगा 2x/1 - x², ठीक है। लेकिन यहाँ भी आपको y की जगह x रखना पड़ेगा, तो अगर आप यहाँ पे y की जगह x रखेंगे तो x² 1 से छोटा होगा, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा -1 to 1। तो x अगर -1 to 1 है तो हमारा ये फॉर्मूला पहला जनरेट हो गया। इसी तरह सेकंड वाला फॉर्मूला भी हमारे पास आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x²। अब इसमें भी आपको x की जगह y की जगह x रखना पड़ेगा, और यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। क्या कंडीशन आ जाएगी? x² 1 से छोटा और x और y दोनों पॉजिटिव, तो x² 1 से बड़ा, x² 1 से बड़ा। तो यहाँ से कंडीशन हमारे पास आ जाएगी कि x अगर 1 से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा। सिमिलरली थर्ड में अगर हम जाते हैं, यहाँ भी अगर हम रख देते हैं तो यही फॉर्मूला आ जाएगा -π प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x², और यहाँ भी y की जगह आप x रख दीजिए, और इस कंडीशन को भी ध्यान में रखें। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज़ लेस देन -1। तो 3 हमारे पास अगेन आ गए इसमें कि -1 to 1 के बीच में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन 1 के लिए ये चल जाएगा, और लेस देन -1 के लिए ये चल जाएगा। मतलब एक ही यही हमारे लिए क्रूशल फॉर्मूलेज हैं। tan के केस में अगर 2 का सम हमें पता है तो हम डेफिनेटली आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान में रखें, बिल्कुल हमेशा के लिए इसको प्रॉपर्ली ध्यान में रखें। ये सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है।
आगे हम यही फॉर्मूले साइन और कॉस के केस में देखने जा रहे हैं। अगर दो साइन इनवर्स की आपको क्लबिंग करनी है तो इस तरह से हम क्लब कर सकते हैं। यहाँ भी डेफिनेटली कुछ कंडीशंस हैं और एक बार पहली बार इसको देखेंगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी नज़र आएंगे आपको। ये है लेस देन 1 या x इंटू वाई, मतलब यहाँ पे और की कंडीशन है, या तो दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो, यानी कि प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए। यही वेरिएशन चेंज हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है पाई माइनस दिस कंप्लीट थिंग x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा है एंड इसमें एंड की कंडीशन है और x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। और थर्ड वेरिएशन है हमारा इसमें माइनस पाई माइनस। तो इस तरह से हमारे पास 3 वेरिएशन यहाँ भी आएंगे। आपको घबराना नहीं है, आप इसका ऑप्शनल तरीका भी आपके पास होगा। आप चाहो तो इन सबको टैन में कन्वर्ट कर सकते हो, टैन का फॉर्मूला याद रख के उसको यूज़ करें। और कन्वर्ज़न आपको बताया है कि साइन से टैन में कन्वर्ट कैसे होगा। इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलेज। अच्छा, यहाँ पे अलग से कुछ याद नहीं रखना है। अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो जैसे मैंने बोला था कि y की जगह माइनस वाई लगा देना, और ये सारे फॉर्मूलेज अकॉर्डिंगली आपको बिल्कुल वैसे ज़रूरत भी नहीं है, माइनस को अंदर ले जाके भी क्लबिंग की जा सकती है, एज आई हैव टोल्ड यू। अच्छा, इसमें एक बात और है कि अगर यहाँ पे y को भी x पुट कर दें तो ये फॉर्मूलेज आपके पास वैसे ही चेंज हो जाएंगे जैसे पहले हमने बात की। यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा हमारे पास 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूलेज हम इसी से, और यहाँ भी आप y की जगह x पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर इज़ लेस देन 1। ठीक है, और यहाँ भी x रखेंगे, और ये वाली कंडीशन तो आएगी नहीं बिकॉज एक्स स्क्वायर 0 से छोटा नहीं होगा। तो यहाँ से जो सॉल्व करके हमारे पास कंडीशन आएगी वो आएगी x इज़ लाइंग बिटवीन -1 बाई रूट 2 टू रूट 2। ठीक है, तो इस केस में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखिए, बड़ा लॉजिकल होती हैं सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा ना कि रेंज हमारी सेम होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इस इंटरवल में क्यों लिमिटेशंस है -1 बाई रूट 2 टू 1 बाई रूट 2, बिकॉज 1 बाई रूट 2 पे ये पाई बाई 4 देता है, और पाई बाई 4 जब ये 1 बाई रूट 2 देगा तो ये हमारा 90 हो जाएगा। तो 90 एक मैक्सिमम लिमिट हो जाती है साइन इनवर्स की। अब ये भी 90 तक तो दे सकता है, मतलब दोनों बराबर हो सकते हैं। जब ये 90 देगा ये भी 90 दे सकता है, लेकिन 1 बाई रूट 2 से जैसे ही बड़ी वैल्यू रखेंगे आप इसमें देखिए, ये जो आपको है ये वैल्यू आपको पाई बाई 4 से बड़ी देने लगेगा और ये 90 से बड़ी हो जाएगी, तो इसकी लिमिटेशंस ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे एक ही साइन इनवर्स है, ये आपको 90 से बड़ी वैल्यू नहीं देगा, इसलिए 1 बाई रूट 2 का रिस्ट्रिक्शंस आपको दिख रहा है। सिमिलरली -1 बाई रूट 2 का रिस्ट्रिक्शन इसलिए दिख रहा है बिकॉज ये आपको -पाई बाई 2 वहाँ पे दे देगा, और उसके और नीचे चले जाएंगे तो ये -पाई बाई 2 से और छोटी वैल्यू देगा, जो कि ये नहीं देख सकता है। तो इसलिए हमारे रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं। आप देखिए, दूसरा वाला फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हमारी x की वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी, इस इंटरवल के बियॉन्ड जाएगी, तो उस केस में हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला वर्क कर सकता है, और ये है जब x 1 बाई रूट 2 से लेकर 1 तक जाएगा। तो अब आप कोई भी वैल्यू डाल के देखो, आप √3 बाई 2 डाल के देखो, तो √3 बाई 2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो आपको ये दोनों ही सेम वैल्यू देंगे। इस केस में ये वाला फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं, बहुत आराम से डाल के देख सकते हो। अगर √3 बाई 2 आपने डाला यहाँ पे तो ये देगा पाई बाई 3, और ये आपका हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अब इस तरफ भी डालेंगे साइन इनवर्स 2x √3 बाई 2 आप डालिए, 1 माइनस 3 बाई 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स अगेन ये √3 बाई 2 देगा। तो अब देखिए, ये आपको गलत वैल्यू देगा,
तो पहले वाला फॉर्मूला हमने किया, लेकिन दूसरे वाले फॉर्मूले से अगर हम करेंगे ये चीज़ तो आपको ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल ही सेम वैल्यू दे देगा 2π/3। तो इस कारण से ये रिस्ट्रिक्शंस आपको समझ में आने चाहिए कि फॉर्मूले का यूज़ क्यों अलग अलग इंटरवल में अलग अलग होगा। थर्ड वाला भी हमारे पास आ जाएगा यहीं पे इसी तरह से। कैसे आएगा? थर्ड में हो जाएगा ये -π माइनस साइन इनवर्स 2x √1 - x²। अगर y को x रखेंगे और यहाँ से आ जाएगा x इज़ लाइंग बिटवीन -1 से लेकर -1/√2 तक। तो इस तरह से हमारे ये फॉर्मूलेज थोड़ा लिखने पड़ेंगे तो आपको याद हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है समेशन ऑफ 2 cos इनवर्स फंक्शंस, और इसका फॉर्मूला हमारे पास जो आएगा वो है cos इनवर्स xy -1 - x² √of this into √1 - y²। ठीक है, मेक इट क्लियर कि ये फॉर्मूला अगेन इट्स नॉट वैलिड फॉर ऑल x एंड y, हर एक x y के लिए नहीं है। यहाँ भी कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है एक तो x और y -1 to 1 लाई करना चाहिए, ये तो पक्की बात है, बिकॉज इसका डोमेन अलाउ नहीं करेगा नहीं तो, और x + y इस केस में 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो नेक्स्ट एक वेरिएशन इसमें आ जाता है, वो है 2π माइनस cos इनवर्स xy -√1 - x² into √1 - y²। Now in this case the same conditions, that is x और y जो हैं वो -1 to 1 लाई करने चाहिए, और x + y की वैल्यू जो होनी चाहिए वो इस केस में < और = 0 होगी। तो ये हैं कंडीशंस। अब आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये फॉर्मूलेज जनरेट करना बहुत आसान है, बट कंडीशन के साथ जनरेट करना बहुत ट्रिकी है, क्योंकि इसको जनरेट करने के लिए करना क्या है, आप एक को मान लीजिए अल्फ़ा पुट कर देते हैं और दूसरे एंगल को बीटा पुट कर देते हैं। तो आप देखिए cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमारा ऐसा होता है, राइट। तो आप देखिए ये फॉर्मूला जनरेट करना बहुत इजी होगा। cos अल्फ़ा क्या हो जाएगा x, cos बीटा y, यहाँ पे cos अल्फ़ा x है तो sin अल्फ़ा ये हो जाएगा और sin बीटा ये हो जाएगा। दोनों तरफ इन्वर्स लेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, और इस तरफ ये हो जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है विदाउट टेकिंग एनी कंडीशन, ठीक है, और ये इतना आसान नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा जब हम यहाँ पे इन्वर्स ले रहे हैं, जब यहाँ पे इसका इन्वर्स ले रहे हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा 0 to π के बीच में लाई करेगा, तभी इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। तो ये जो फॉर्मूलेज हमारे पास आ रहे हैं, वैसे ये कॉम्प्लिकेटेड इनके डेरिवेशंस हैं, बट अभी हम इनको बहुत आसानी से इन कंडीशंस के साथ यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वन थिंग मोर, अगर यहाँ पे फिर जैसे हमने पहले बात की थी कि y की जगह x अगर आ गया तो ये फॉर्मूलेज कैसे चेंज होंगे। दो वेरिएशंस यहाँ पे आपको नज़र आ सकते हैं। पहले में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स 2x² - 1 अगर x 0 to 1 लाई करता है। ये फॉर्मूला सबसे इजी है और यही हो जाएगा 2π माइनस cos इनवर्स 2x² - 1 अगर हमारा x जो है वो -1 to 0 के बीच में लाई करता है। x = 0 पे आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दोनों आपको सेम वैल्यू देंगे। तो ये हो गए हमारे cos के फॉर्मूले, और साइन हमने पढ़ लिया, tan पढ़ लिया। अब हम इनको कुछ क्वेश्चंस में यूज़ करने जाएंगे, कन्वर्जन भी देखेंगे एक इन्वर्स से दूसरे इन्वर्स में, ठीक है। मल्टीपल एंगल्स के केस में कैसे कन्वर्जन होता है वो भी हमारे लिए क्रूशियल है। सो लेट अस सी फ्यू क्वेश्चंस ऑन दीज फॉर्मूलेज। ओके, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है cos इनवर्स x/a प्लस cos इनवर्स y/b इज इक्वल टू थीटा
और हमें इन्वर्स को एलिमिनेट करके इस एक्सप्रेशन को निकालना है और इसकी वैल्यू बतानी है कि कौन से ऑप्शन के बराबर होगी। तो क्लियर है क्वेश्चन, क्लबिंग होगी दो कॉस इन्वर्स की। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो देखते हैं कैसे हम करेंगे इसको सॉल्व। सो हेयर इज़ द फर्स्ट स्टेप, कॉस इन्वर्स की क्लबिंग जब हम करेंगे दो तो क्या होगा। फॉर्मूला हमारे पास है कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स y का, अभी हमने पढ़ा है, ये हो जाता है हमारा क्या, कॉस इन्वर्स x, ये हमारा x है, इंटू y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला जो कि हमें दिया हुआ है थीटा के बराबर। नो एक्स वाई ए इंटू बी डिनोमिनेटर में, यहाँ पे रूट है, यहाँ भी रूट है, और इधर है थीटा, तो हमने ले लिया कॉस थीटा दोनों का। ठीक है, अब देखिए रूट हटाना है, रूट हटाना है, ज़रूरी है रूट को हटाना। अब रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। इसको हम लोग एक तरफ रखते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी, और अब हम कर देते हैं स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने से हमारा रूट ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायरिंग करने के बाद हमारे पास जो टर्म्स आएंगे वो आपको साफ साफ दिख जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। दिस इज़ व्हाट वी विल गेट हियर, इट्स नॉट टफ। ऑन द राइट हैंड साइड इट विल बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 वाई ए बी कॉस थीटा plus cos square theta. You can see most of the terms are getting cancelled out, particularly this one जो कि cancel हो चुका है, और अब आपके पास ये आंसर बहुत आराम से आएगा। अब देखिए ये आ जाएगा, उसको अगर हम दूसरी साइड ले जाएं ये भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और ये भी आ गया है, ये टर्म ये हमारा एक्सप्रेशन में है। And on the other side we will get 1 minus cos square theta which is equal to sin square theta. So you can see from here option second is the correct answer, right? ये है अगला क्वेश्चन जो कि मल्टीपल एंगल्स पे बेस्ड है। x की वैल्यू 1 से बड़ी है या बराबर है, और हमसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। अब यहाँ पे एक जो है वो साइन इन्वर्स में है, दूसरा टैन इन्वर्स में है, और आपको अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपको एक ही फॉर्म में दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले सोचना कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमें कहाँ तक पहुँचना है इस केस में। तो लेट अस सी, अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो सारे ही ऑप्शन में आपको एक कांस्टेंट वैल्यू नज़र आ रही है। तो अब ज़रा देखते हैं, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, सब्स्टिट्यूशन का काम कर सकते हैं। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसको आपको कुछ करना नहीं है, इसको हम चाहेंगे कि टैन इन्वर्स में कन्वर्ट करें, तभी शायद कुछ कैंसलिंग वगैरह होके ये कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो पहले ये सोच बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या पुट कर दिया, एक्स को टैन थीटा। अब ये भी थोड़ा सोच के साथ हो रहा है, बिकॉज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपको पता है साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो अभी ये जो सब्स्टिट्यूशन मेरा है वो सिर्फ सेकंड वाले पार्ट के लिए, नॉट फॉर द फर्स्ट वन। तो अभी हमारे पास एक आ क्या गया है, ये आ गया है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आ गया है मेरा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे जैसे ही, अब यहाँ पे बहुत क्रूशल है, ये पॉइंट हमें सीखना है, समझना है। अगर आपने यहाँ पे ये पुट किया है, ठीक है, और अगर आप यहाँ पे इन्वर्स लेके ये बोलते हो कि थीटा तो है tan इन्वर्स x के बराबर, तो थीटा पे एक रेस्ट्रिक्शन है -π/2 से लेकर π/2 तक। तो आप इसको तो 2 थीटा सीधे सीधे नहीं लिख सकते हैं, ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच में अगर थीटा लाई करता है तो 2 थीटा हमारा -π से लेकर π तक लाई करता है, ठीक है।
तो इसलिए आप इसको हमेशा 2 थीटा नहीं लिख सकते। आप इसको 2 थीटा तभी लिख सकते हैं, आप इसको 2 थीटा तभी लिख पाएंगे जब हमारा 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक लाई करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे। लेकिन उसके अलावा अलग अलग इंटरवल्स की बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि 2 थीटा की वैल्यू जो है वो पाई बाय 2 से पाई तक जा रही है, डेट मीन्स ये 2 थीटा जो है मेरा यहाँ पे कहीं पे लोकेटेड है। तो जैसे मैंने कहा कि साइन का जो आउटपुट होता है वो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होता है, तो आपको पता होगा आपको ये एंगल ढूंढना होगा जहाँ पे 2 थीटा साइन 2 थीटा सेम वैल्यू देता है, इस अल्फ़ा को ढूंढना होगा, और ये जो अल्फ़ा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाई माइनस 2 थीटा। तो ये इस केस में आपको बताऊँ, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा पाई माइनस 2 थीटा आ जाता है अगर हमारा 2 थीटा इसके बीच में लाई करता है। आई थिंक इससे हमारा काम हो सकता है, बिकॉज आप देखिए x हमारा 1 से बड़ा है। अगर हम चाहते तो यहीं पे हम अपना काम करते, x हमारा 1 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा जो थीटा है वो पाई बाय 4 से बड़ा है। प्लीज़ ध्यान रखिए यहाँ से, अगर x हमें दिया है 1 से बड़ा तो थीटा पाई बाय 4 से बड़ा होगा, यानी कि 2 थीटा जो होगा वो पाई बाय 2 से बड़ा होगा। तो हमारे लिए यही इंटरवल की बात हो रही है। 2 थीटा जब हमारा पाई बाय 2 से बड़ा होगा तो ये इस तरह से ओपन होगा, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी चीज़ जो हमारी हो जाएगी, थीटा को वापस रिप्लेस कर देंगे तो ऐसा होगा। ये हमने किसको सॉल्व किया है, प्लीज़ भूलिए मत, ये हमने सिर्फ सेकेंड पार्ट को सॉल्व किया है। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा 2 tan इनवर्स x है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कांस्टेंट पाई आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि माइनस की वजह से माइनस 2 थीटा की वजह से ये कांस्टेंट पाई आ गया। अगर x का कोई और इंटरवल दिया रहता तो इसकी वैल्यू कुछ और आती, बिकॉज ये ओपनिंग कुछ अलग तरीके से हो जाती। सो आई थिंक यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियरली, सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ओके, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 से ज़्यादा यानी कि 3 टैन की क्लबिंग है। कई बार काम आता है ये चीज़, और ख़ासकर टैन के केस में। आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट दे दूं कि अगर आप 2 से ज़्यादा टैन इनवर्स का समेशन अप्लाई करते हो तो आपको इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट याद होगा। जब 3 की क्लबिंग होती है तो हम क्या करते हैं, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अब ये S1 S2 S3 क्या है, S1 S2 S3 का मतलब होता है, यहाँ पे S1 का मतलब है tan A tan B tan C, यानी कि सिंगल 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 सबका सम हो जाता है। और S3 का मतलब क्या है, S3 का मतलब है तीनों का साथ में प्रोडक्ट, मतलब tan A भी है tan B भी है tan C भी है। ठीक है, और S2 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब होता है दो के प्रोडक्ट का सम, यानी कि tan A भी होगा tan B होगा, फिर आएगा प्लस tan B tan C, और फिर आएगा tan C tan A। तो इस तरह से इसका मीनिंग होता है। तो जब हम इन्वर्स के केस में भी क्लबिंग करते हैं, ठीक है, जब हम इन्वर्स के केस में भी क्लबिंग इस तरह से करेंगे तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 3 के लिए। तो कैसे करेंगे इसको ज़रा देखते हैं। ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे tan इन्वर्स, यहाँ पे सिंगल सिंगल तीनों का सम आएगा, S1 का मीनिंग जो हमने अभी पढ़ा। यहाँ पे आ जाएगा तीनों का प्रोडक्ट S3 आ जाएगा, और यहाँ पे दो के प्रोडक्ट का सम आ जाएगा। तो है बहुत आसान, सिर्फ जानना है आपको। अब ये दिया हुआ है हमें कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, x y z के बराबर है। ठीक है, प्रोडक्ट के बराबर है। डेट मीन्स ये जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 आ जाएगा। ठीक है, और इस केस में आंसर तो वैसे देखो 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। ज़रा देखिए, 0 आपके पास ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में आपके पास है पाई, पॉजिटिव एंगल्स है।
यहाँ पे एक कंडीशन थोड़ा सा देना ये रह गया, थोड़ा सा ये हो गया कि एक्स वाई जेड जो हैं मान लीजिए तीनों पॉजिटिव हैं। अब तीनों पॉजिटिव हैं तो ये तीनों पॉजिटिव आएगा वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में जो इन्वर्स का एंगल आएगा वो ज़ीरो नहीं आएगा, वो एक पॉजिटिव एंगल आएगा, और पॉजिटिव एंगल भी मैक्सिमम जो आएगा यहाँ पे पाई तक आ सकता है। तो इस तरह से वैसे तो 3π/2 लिमिटेशंस हो सकती है, बिकॉज tan इनवर्स x की रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू π/2 तक जा सकती है, बट इस केस में ज़ीरो आ रहा है तो हम इसको पाई लिखेंगे न कि ज़ीरो लिखेंगे, ये मानते हुए, ये एज्यूम करते हुए कि यहाँ पे x y z तीनों जो हैं वो पॉजिटिव हमारे पास हैं, ठीक है, ऑल्दो इट इज़ नॉट गिवन। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। Here's finally one more question which is based on the sum and difference। यहाँ पे लेकिन दो डिफरेंट तरह के फंक्शंस हमें नज़र आ रहे हैं, एक है साइन इनवर्स और एक है हमारा tan इनवर्स। तो बेटर होगा, बिकॉज ऑप्शंस भी आप tan इनवर्स में देख रहे हैं, तो बेटर है हमेशा tan इनवर्स में कन्वर्ट करना, बिकॉज tan के केस में क्लबिंग जो होती है वो आसान होती है हमारे लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो देखिए इसको भी आप दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए, या मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। या तो मल्टीपल एंगल नहीं याद है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला तो हमें पता ही होगा, और यहाँ पे x इंटू वाई की वैल्यू 1 से छोटी है, तो ये स्ट्रेट अवे क्लब होके हमारा बहुत आसान वैल्यू दे देगा। ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, this will be your tan inverse 4/3। नाउ सेकंड वाला जो हमारा पास है वो साइन में है, ट्रायंगल बना के tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज से अल्फ़ा, तो अल्फ़ा आ गया 4/5, डेट मीन्स दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस विल बी 3। सो फ्रॉम हेयर दिस विल गिव अस tan इनवर्स 3/4। तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स 3/4। अब रह गया दूसरा वाला जो कि साइन में है। अब इसको अगर हम देखते हैं तो इसको आपको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आसान होगा। इफ़ यू टेक दिस एज अल्फ़ा, दिस विल बी 4/5, सो दिस विल बी 3। सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 4/3। अब देखिए ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और आराम से आपके पास आंसर है। एक और सिंपल चेंज कर सकते हैं, ये वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 1 है तो ये 90 होगा, या इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स 4/3। तो आपको पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज़ कांस्टेंट एंड दैट इज़ इक्वल टू π/2। सो दिस इज़ द वैल्यू, द फाइनल वैल्यू इज़ π/2। सो द ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next we are going to work on the inverse equations and the inverse inequality. In the next part, go for this important concept of equation solving.